जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई 2025 के लिए, हर बार क्वेश्चन पूछता है। और एक मानो कि अगर ये क्वेश्चंस नहीं भी आया तो जो इसके कंसेप्ट है वो उसका यूज काफी होने वाला है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था यहाँ पे देखो आप, u बाई वी बोला था कि v स्क्वायर आ रहा है, मतलब कैसे है कि जो ये क्वेश्चन है मतलब हमको नीचे में 1 + x आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला है y = u बाई वी आता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करते हो तो v स्क्वायर आता है। तो मेरा टारगेट क्या है, 1 + x को नीचे लाना, ये मेरा टारगेट है। अगर आपने बिना मर्जी से अपने मर्जी से कुछ भी करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो मेरे मर्जी से अगर किया आप क्वेश्चंस करके आओगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 21 मोस्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएशन है। एक बार आप एग्जांपल सॉल्व कर लो अगर आईएससी वाले हो, और एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन कम रहता है, उसमें भी एग्जांपल्स कर लो और इंपॉर्टेंट वाले कर लो, फिर भी होगा आपसे। तो हमने क्या बताया था कि मुझे पहले 1 + x लाना है, तो मैं यहाँ पे जैसे गिवन लिखा 1 + y 1 + x, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप। हमारा टारगेट फिक्स है, मैं लिख नहीं रहा हूं टू प्रूफ, आपको एग्जाम में लिखना है ये टू प्रूफ, ये सब लिखना है आपको एग्जाम में, नहीं दिक्कत हो जाएगा। वो पहले लाए क्या तभी भी सेम ही बात है, उसको ट्रांसफर ही करना पड़ेगा उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या है, स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पूछो आप जो भी आपके माइंड में आ रहा है, उससे भी क्या सेम ही आने वाला है, नीचे करके स्क्वायर कर रहे हो और फिर से मैं इस साइड भेज दूंगा। तो स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, 1 + y आया, y स्क्वायर आया और 1 + x है। मेरा टारगेट 1 + x को नीचे लाना है। आ रहा है समझ में? अब मैं थोड़ा सा इसमें काम करूंगा, x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर y लिखा, यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर x लिखा। मैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मतलब हाँ किसी को भी देखो, किसी को भी कहीं भी लाते हैं उससे फर्क नहीं है, x स्क्वायर y। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो देखो x y आ रहा है और x + y आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने x y को कॉमन ले लिया तो क्या मिल रहा है आपको, y - x मिल रहा है, राइट। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, देखो मैं 10 घंटा पढ़ा दूं, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, क्वेश्चन तो 2 ही 3 आने वाले हैं, ये भी समझो। तो क्वेश्चन से मतलब नहीं है हम किस टाइप से पढ़ के जा रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन जो बच्चा अगर मेरा नोटबुक रखा हो, मेरे से पढ़ा हो, तो 15 मिनट ही लगते हैं ना कि डिफरेंशिएशन फॉर्मूला करना है, फिर चेन रूल में हम लोग रुक जाते हैं। जैसे x डिग्री का डिफरेंशिएशन हमको नहीं करना है, क्योंकि जो साइन एक्स जो दिया हुआ है वो x वहाँ पे रेडियन में रहता है, तो x डिग्री का डायरेक्टली नहीं करना है, x डिग्री को कन्वर्ट करना है साइन x डिग्री को रेडियन में, फिर एंड का यूज मल्टीप्लाई करना है जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो, फिर पैरामेट्रिक है, इम्प्लिसिट है, लॉगरिथमिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशियल हो गया फिर, और उसके बाद सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो टाइम है अपने पास कि पूरा का पूरा कर सकते हो, लेकिन ये टाइम नहीं है कि जस्ट फ्लैश में निकल गए, हम लोग देख के निकल गए, क्वेश्चंस नहीं बनेगा एग्जाम में। एग्जाम का कंडीशन अलग रहता है, वहां पे आधा अधूरा करोगे मार्क्स नहीं मिलने वाला है, 1 मार्क्स देके छोड़ देगा और आपका टाइम चल जाएगा ½ एन आवर। तो सबसे पहले याद भी रहना चाहिए, हमको पहले से ही मालूम है कि 1 + x नीचे आने वाला है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट जो हमने लिखा था बोर्ड पे कि while solving differentiation and integration question our first target is to simplify the given expression and try to convert in expression form। कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। अगर x - y लिया यहाँ पे और ax + y है, अगर इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये भी क्या हो जाएगा x - y, हो गया कैंसल। देखो हुआ कि नहीं कैंसल। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे x + y है और यहाँ पे क्या है -xy है। आ रहा है समझ में? भेजो आप इधर x + xy, या आप ऐसा कर सकते हो, आप y + xy लिखो और यहाँ पे x लिख दो, y को कॉमन लेंगे हम लोग, 1 + x आ गया। मतलब टारगेट अगर हमारा फिक्स है तो क्वेश्चन आने वाला। अब ये क्वेश्चन बच्चा जैसा हो गया, बच्चा का मतलब क्या है, 11th क्लास भी कर सकता है, u/v का रूल, कोई ताम झाम नहीं था। ये सीबीएसई का या आईएससी का है, देखो आईएससी जो बोर्ड है मोर एंड लेस सीबीएसई का अकॉर्डिंग चलता है, तो उनका एक स्ट्रेटजी रहता है। इस क्वेश्चन में ना हमने लॉगरिथमिक यूज किया है,
इस क्वेश्चन में ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किया है, इस क्वेश्चन में ना हमने कोई हाईफाई कंसेप्ट यूज किया है, बस क्या यूज किया है कि हमको सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना है और 1+x नीचे आना ही चाहिए। एग्जाम में आप बोलोगे सर कैसे मालूम चलेगा, इसलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन हमने कितना बार सॉल्व किया मुझे ही मालूम नहीं है। अरे बेस्ट वे है, जैसे ही ला दिया आपको मालूम कैसे चल रहा है कि 1+x लाना है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन में वही किया था हमने, सेम क्वेश्चन में यही किया हमने। तो अब क्या करोगे, अब आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है हमारा, सिंप्लीफिकेशन हार्ड है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, u/v रूल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ v को कांस्टेंट रखना है, du/dx माइनस लिखना है dv/dx। कितने फॉर्मूले, कितने कॉपीराइट आ चुके हैं मेरे इस पे, मतलब स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला का 3 कॉपीराइट लिख दिया मैंने, और भी मैं ट्रिक सिखाऊं कैसे करना है। लेकिन यूज कब होगा, जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ भी 1 आ रहा है, और नीचे क्या होता है 1+x²। देखो आप फॉर्मूले में यहाँ पे 1+x आएगा, -x आएगा और 1+x का होल स्क्वायर आएगा, तो 1/1+x²। मतलब क्या इसमें -1 आना चाहिए। तो देखो -1 कहाँ पे मिस हुआ है, बताओ आप, कहाँ पे मिस हुआ है हमसे। x को जब इधर ट्रांसफर किए हो तो आना चाहिए। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने जानबूझ के किया था, ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, तो ध्यान दो यहाँ पे। इसमें एक फायदा भी है, इसमें एक फायदा भी है कि अगर आप भूल जा रहे हो तो आपको कोई दिखाने के लिए है। हो गया आंसर। x को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आएगा ना, -x। तो मैंने तो 20 बार 25 बार किया है, आंसर देखेंगे वेरीफाई कर लेंगे, तो आपको भी ये देखो माइंड में आ रहा है, मतलब प्रूफ दैट का एक ये भी है कि आपको मालूम चल जाएगा कि हमने करेक्ट कर दिया। अगर डायरेक्टली निकालना रहता तो आप इतना ही पे छोड़ देते, मार्क्स कम हो जाता, लेकिन हमको प्रूफ दैट में दिया है कि क्या चाहिए हमको, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया है, बाकी जो भी 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो घर पे जाके करना है, बड़ा टारगेट है वो। डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट करा दिया है, धक्का दे दिया है आपको, अब चलना है, दौड़ो और करो क्वेश्चन हो सब करके। और ऐसा भी नहीं कि हम देखते जा रहे हैं, सॉल्यूशन देख लिए, आधा देख लिया, आधा अधूरा का कोई रोल ही नहीं है मैथ्स में, मैं पहले ही बता देता हूँ। आधा अधूरा करोगे वहां पे फंस जाता है आदमी पेपर में। हमने भी एग्जाम दिया हुआ है, बच्चे कितने एग्जाम दे रहे हैं और बोलते भी हैं, ऐसा लगता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, आता भी है, माइंड से बोल देता है ऐसा करना है, लेकिन एग्जाम में जाके वहां पे करना है, फुल्ली आना चाहिए। तो 2-2 बार करके इस क्वेश्चन को करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे।